हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड की पोइट्री का सेकंड चैप्टर है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसके बारे में बताएंगे। इसके राइटर हैं पोएट हैं सर हेनरी बॉटन। इनका लाइफ साइकिल है 1586 टू 1639। फर्स्ट स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट that serves not another's bill। थोड़ा कैमरा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, मैनेज करना। whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। प्रस्तुत कविता में कवि ने वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के गुण बताए हैं। कवि कहता है, जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच, सुरक्षा का हथियार है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, सॉरी फॉर प्रॉब्लम। whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death। untied unto the world with care of princely love और vulgar breath। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं, क्रोध, मोह, भय, हर्ष आदि के नियंत्रण में नहीं रहता। वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता। वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है। वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता। उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, हु इनवीस नन होम चांस दथ रेज, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट wounds आर गिवन विद प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की है। वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा और अच्छे से। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen books or friend। वह प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना
उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है। वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। एंड लास्ट स्टेंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना गिरने का भय रहता है। चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष धन है। अब मैं इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा कैमरा। सर्व मीन्स सर्व सेवा करता है। बिल मीन्स इच्छा। कैमरा मेरा क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना बाद में। बिल मीन्स इच्छा। टॉट मीन्स सिखाया। आर्मर मीन्स कवच। अटमोस्ट स्किल मीन्स बेस्ट एबिलिटी, सर्वोत्तम योग्यता। थॉट मीन्स आइडिया, विचार। पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिजायर, लव, एंगर, हेट्रेड, जीलसी इटीसी। मनोवेग जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि। स्टिल मीन्स ऑलवेज, सदैव। अनटाइड मीन्स फ्री, अनअटैच्ड, ना बंधा हुआ, बंधन मुक्त। बल्गर ब्रीथ मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। सामान्य लोगों की आलोचना। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहता है। डेथ मीन्स मृत्यु। प्रिंसली लव मीन्स फेवर ऑफ द किंग, राजा की कृपा। र्यूमर्स मीन्स अफवाहें। कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा। रिट्रीट मीन्स शेल्टर, शरण। फ्लैटर्स मीन्स चापलूसी करने वाले। फीड मीन्स सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। र्यून मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश। ऑपरेसर मीन्स अत्याचार करने वाले। स्टेट मीन्स पोजीशन। इनवीस मीन्स जीलस ऑफ, ईर्ष्या करता है। चांस मीन्स अवसर। दथ रेज मीन्स मेक्स ग्रेट, ऊंचा उठाता है। बाइस मीन्स बुराई। बून्स मीन्स घाव। प्रेज मीन्स प्रशंसा। लेट एंड अर्ली मीन्स ऑलवेज, डे एंड नाइट, हर समय। ग्रेस मीन्स कृपा। इंटरटेन मीन्स स्पेंड्स, बिताता है। वेल चूजन मीन्स भली भांति चुनी हुई, लाभप्रद। हार्मलेस मीन्स हानि रहित। सर्वाइल मीन्स ऑफ ए स्लेव, स्लेविश, दासतापूर्ण। बैंड्स मीन्स दैट विच बाइंड्स, बंधन। राइज मीन्स प्रोग्रेस, उन्नति। फॉल मीन्स फेल्योर, पतन। हैथ मीन्स हैज, रखता है, घृणा, रखता है। सेंट्रल आइडिया भी मैं बता देता हूँ। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि कम MB में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर कर सकें। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशन। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ही डज नॉट केयर फॉर the love of the prince or the criticism of the common people. He is free from rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for false flattery. He is not jealous of anyone's progress. He is a God-fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good books or a good friend. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is lord of himself. अब मैं आपको पोएट के बारे में बता देता हूँ। सर हेनरी वॉटन was a famous scholar and critic of his time. सर हेनरी वॉटन अपने समय के बहुत बड़े विद्वान और आलोचक थे। ही हैड रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट विनचेस्टर। उन्होंने विनचेस्टर में एजुकेशन प्राप्त की। एंड एट द क्वींस कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड के क्वीन कॉलेज में भी एजुकेशन प्राप्त की।
ही हैड स्टडीड लॉ एट द मिडिल टेम्पल, उन्होंने लॉ की डिग्री का भी अध्ययन किया मिडिल टेम्पल से। बिसाइड बीइंग एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एम्बेसडर होते हुए भी एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वेनिस के दरबार कोर्ट में। ही वाज सेंट ऑन डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम 1604 टू 1624, वह कई अन्य मिशन के लिए, अलग अलग मिशन के लिए भी गए। ये टाइम पीरियड है फ्रॉम 1624 टू 1639। सर बॉटन वाज द प्रोवेस्ट ऑफ ईटॉन, ईटॉन के प्रोवेस्ट बनाए गए। ही इज स्टिल नोन फॉर हिज पोएम्स ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसमें सर हेनरी बॉटन ने बताया है वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति इस धरती पर सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।